अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस भी बनाई थी, तो काफ़ी लेट इस बार जो है वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि मैं ज़रा बिज़ी था। अच्छा, तो जैसे कि हमारी कंट्रोल की सीरीज़ चल रही है, तो कंट्रोलिंग की, तो अभी तक हमने स्टार डेल्टा की डायग्राम नहीं बनाई थी कंट्रोल में, तो आज बनाएंगे। तो लेकिन इससे पहले जो है मुझे इन सब चीज़ों के बारे में आपको समझाना था, जिसके बारे में मैं बिल्कुल अलग से सेपरेट वीडियोस बना चुका हूं। तो आप चाहें तो वो आप देख सकते हैं, जो भी न्यू हमारे सब्सक्राइबर हैं तो वो भी ये वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, ताकि जो है आपका इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, तो फिर आप डायग्राम को समझ सकें। अच्छा, हमारे कुछ भाइयों के कमेंट्स आए थे और कुछ सवाल थे। कि एक सवाल तो ये था कि भाई ये सीसीपी प्रेशर क्या होता है। तो सीसीपी प्रेशर जो है वो सिंपली ये होता है कि आपके इंजन के क्रैंक केस में, क्रैंक केस मतलब इंजन के अंदर जो मेन क्रैंक शाफ्ट जो चलती है, तो उसको जो है पूरा क्रैंक केस कहते हैं, जिसके अंदर हमारा ऑयल सम में जो है ऑयल भी होता है। उस पूरे एरिया को हम क्रैंक केस कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है एक प्रेशर जो क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं सीसीपी प्रेशर, मतलब क्रैंक केस प्रेशर। ठीक है, इसको ब्लो बाय भी कहते हैं, लेकिन वो तब कहते हैं जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। इंक्रीज़ होने की दो वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजह जो ये होती है ये कि आपका जो इंजन का है वो जो ब्रीदर फ़िल्टर है, अगर वो चोक हो जाए और जिसकी वजह से क्रैंक केस का प्रेशर ना निकल सके, तो उसकी वजह से भी जो है आपका सीसीपी प्रेशर बढ़ सकता है। और दूसरा, अगर आपके पिस्टन के जो रिंग हैं अगर वो ज़रा वीक हो जाए और उसके अंदर माइनर से लीकेज होना शुरू हो जाए, तो जब पिस्टन ऊपर जाता है, जब वो प्रेशर को जब कंप्रेस करता है, तो कंप्रेस करने के बाद अगर ज़रा बराबर लीकेज होगी, तो थोड़ा प्रेशर जो होगा वो आपके सीसीपी में भी जाएगा, मतलब क्रैंक केस में भी जाएगा, तो उसकी वजह से भी वो प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं सीसीपी प्रेशर। अच्छा, तो एक भाई का एक और सवाल था वो था कि यार 3 जो पिकअप सेंसर हमारे लगे हुए हैं, तो आप इसके फंक्शन के बारे में समझा दें। तो फंक्शन इसका नॉर्मल है, बिल्कुल इजी है। वो ये है कि जो आपका जो ट्रिगर सेंसर है, मतलब जो आपकी जो फ्लाई व्हील है, जिस टीथ पे जो है हमारी जो है सेल्फ का जो गियर लगता है और हमारे फ्लाई व्हील को जो घुमाता है, तो वो जो है उस टीथ को काउंट करता है। काउंट करने से वो हमें ये बताता है कि हमारे इंजन कितने आरपीएम पे चल रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है वो उसके साइकिल के बारे में बताता है कि एक साइकिल पूरा हुआ या 2 साइकिल पूरे हुए हैं। ठीक है, उसके बारे में भी है। अच्छा, खैर ये तो जस्ट सिंपल हो गया ट्रिगर सेंसर का। और रही बात कैम सेंसर की, तो कैम सेंसर का सिंपल ये है, जब कैम सेंसर की पोजीशन जब सेंसर की कैम गियर की जब पोजीशन को जब देखता है कि यार ये पोजीशन पे आ गया है और हमारे पिस्टन जो है वो टॉप डेड सेंटर पे हैं, तो फिर जाके जो है वो मतलब कि आगे सिग्नल मिलता है कि हमारे जो पिस्टन है वो फायरिंग ऑर्डर पे आ गए हैं और अब जो है मुझे इस पर फायरिंग करवा देनी चाहिए। ठीक है, तो वो उसका सिग्नल देता है। अच्छा, रही बात तो ट्रिगर सेंसर की, तो रीसेट सेंसर की, तो रीसेट सेंसर का काम सिंपल है। जैसे कि रीसेट का मतलब है कि किसी चीज़ को रीसेट करना। तो ये होता है कि जैसे ही हमारा 1 साइकिल पूरा होता है, ठीक है, जब हमारा फ्लाई व्हील एक घूमता है, जब उसका 1 साइकिल पूरा होता है, तो उसके बाद जो है, जैसे कि मिसाल है आपके पास 20 सिलेंडर हैं, तो 10 सिलेंडर में जो है फायरिंग ऑर्डर हो जाती है। उसके बाद जो है ये उसको रीसेट करवाता है। जब सेकंड साइकिल आता है, तो उस साइकिल में जो है ये जैसे ही फायरिंग ऑर्डर हो जाता है, मतलब पूरे 20 साइकिल पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर से रीसेट करवाता है। तो रीसेट का जो ताल्लुक़ है वो हमारे कैम से मतलब कि इसकी रिलेशन है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया आंसर। अगर आप चाहते हो कि यार मैं इसको डायग्राम में बना के और क्लियर तरीके से बताऊं, तो उस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो ज़रा बड़ी हो सकती है। अच्छा, तो एक भाई का एक सवाल था कि यार ये एक्साइटेशन वोल्टेजेस क्या होते हैं। तो एक्साइटेशन वोल्टेजेस वो होते हैं जो आपके एवीआर से जो आउटपुट होके हमारे जो एक्साइटर को जो मिलते हैं, उसको हम कहते हैं एक्साइटेशन वोल्टेजेस। तो खैर फ़िलहाल ये सवाल थे, तो मैं इनका जवाब दे चुका हूँ। और अगर मुझे इंशाल्लाह मौका मिला या वक्त मिला, तो मैं इन पर भी मतलब कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और बाकी रही बात कि जो एक्साइटेशन वोल्टेजेस क्या होते हैं, तो इसमें मैंने जो है 3 वीडियोस बना चुका हूं। तो जिस भाई ने मुझे कमेंट किया था, तो अभी फ़िलहाल मुझे उनका नाम तो याद नहीं है, लेकिन उनका सवाल ये याद है। तो
आप एक काम कर सकते हैं, मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो देख के जो है आप इसको बहुत इजी तरीके से समझ जाएंगे। तो चलें, खैर इस पे भी मैं अलग से मैं सारी वीडियो बना चुका हूँ, और इसके अलावा जो है कॉन्टैक्टर को कैसे होल्ड किया जाता है उसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। EOCR के बारे में बना चुका हूँ, टाइमर के बारे में बना चुका हूँ। और ये हमारा पुश बटन जो है, फ़िलहाल तो ये सेलेक्टर बटन है, अगर इसको मैं यहाँ से निकाल दूँगा तो ये पुश बटन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें एक हमारा नॉर्मली ओपन होता है और एक हमारा नॉर्मली क्लोज़ होता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हम जस्ट बेसिक स्टार्ट डेल्टा विदाउट सेफ्टी के बनाएंगे, ठीक है। अब सेफ्टी के क्यों बनाएंगे, उसकी वजह ये है कि पहले आप विदाउट सेफ्टी के आप बेसिक समझ जाएंगे, तो उसके बाद आप जो है जब विदाउट सेफ्टी के समझ जाएंगे तो उसके बाद जो है हम सेफ्टी देंगे। सेफ्टी ऐसे देनी है हमें कि जो सेफ्टी जो होती है, मिसाल के तौर पर इंटरलॉकिंग करवानी है, ठीक है। इंटरलॉकिंग का मतलब ये होता है, मैं आपको सिंपल ही बता देता हूँ कि ये मिसाल ही हमारे पास 2 कॉन्टैक्टर, एक ये है और एक ये है। अब मैं चाहता हूँ कि जब तक ये चले तो ये बंद रहे, और जब ये चले तो ये बंद रहे, ठीक है। दोनों को एक वक्त में मैं एक साथ नहीं चलाना चाहता हूँ, तो इस वजह से इंटरलॉकिंग है। अब मिसाल के तौर पर कभी कभार ऐसा फॉल्ट भी आता है कि मिसाल के तौर पर कि ये आपका जो कॉन्टैक्टर है ये आपका मेल्ट हो गया। मेल्ट से मुराद ये है कि आपके जो इसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये वाले, ठीक है, यहाँ और यहाँ के, ये जब मेल्ट होता है तो ये ऐसी प्रेस ही रह जाता है, ठीक है। प्रेस ही रह जाता है क्योंकि इसके जो कॉन्टैक्ट हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, तो ये मेल्ट हो जाता है। मेल्ट हो जाता है तो क्या है, अगर हमने इसमें इंटरलॉकिंग नहीं दी होगी, ठीक है, और बीच में मैंने इसमें टाइमर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब बीच में हमने इसमें टाइमर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो होता ये है कि अगर ये मेल्ट हो गया और मैंने इसमें इंटरलॉकिंग का ऑप्शन नहीं दिया और ये मेल्ट हो गया, इसने अपनी टाइमिंग पूरी की, टाइमिंग पूरी करने के बाद इसने इसको चला दिया। अगर इसने इसको चला दिया तो इससे जो है हमारी मशीन का नुकसान भी हो सकता है, कुछ डैमेजेस वगैरह भी हो सकती है, हमारी सेटिंग भी आउट हो सकती है। तो खैर, तो इंटरलॉकिंग की जो वीडियो होगी वो मैं मज़ीद और भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, तो जस्ट ये मैंने बेसिक आपको बताने की कोशिश की है। तो चले, खैर अभी चलते हैं हम अपने स्टार डेल्टा पे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब कर लेते हैं स्टार डेल्टा की कंट्रोल डायग्राम बनाऊंगा, फिर उसके बाद अगर इसमें अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई तो फिर पावर डायग्राम जो होगी वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो कंट्रोल समझना पहले ज़रूरी है, पावर तो बहुत ईजी है और आप ईजी तरीके से आप उसको मतलब के कर सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं। अच्छा, तो इसमें जो ये जो रेड वाला बटन है ये हमारा नॉर्मली क्लोज़ है, मिसाल के तौर पर कि ये इसका जो कॉन्टैक्ट है वो हमारा इस तरीके से होगा, ठीक है, नॉर्मली क्लोज। और ये जो ग्रीन वाला है ये है हमारा नॉर्मली ओपन इस तरीके से। नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज़ का मतलब ये है कि जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये हो जाएगा, ये जो है ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये हमारा इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको मतलब कि प्रेसिंग इसकी छोड़ दूंगा तो ये दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अब जो ये वाला है, ये वाला ग्रीन वाला जो है इसको जब मैं प्रेस करूँगा तो ये जो कॉन्टैक्ट ये हमारा इस पोजीशन पे आ जाएगा, और जैसे ही मैं इसकी प्रेसिंग से उंगली मतलब कि फिंगर हटाऊंगा तो ये हमारा दोबारा इस पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर मैं काफ़ी मरतबा वीडियो बना चुका हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो खैर चलें जल्दी से जो है हम अपनी स्टार डेल्टा बेसिक विदाउट सेफ्टी के बना के देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने लाइन ली, मतलब ये आ गया फेस, क्योंकि हमारे पास सारा सिंगल फेस का है तो इसी भी बात करेंगे। तो ये हमने ली लाइन, लाइन के बाद जो है यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद जो है ये हमने नॉर्मली क्लोज़ का कॉन्टैक्ट यूज़ किया, मतलब ये रेड वाला, ठीक है, पुश बटन का रेड बटन, ठीक है। इसका क्लोज़ बटन यूज़ किया, इसको हम लिख देते हैं NC, नॉर्मली क्लोज। उसके बाद जो है हमें NO यूज़ करना है पुश बटन का, मतलब कि ये ग्रीन वाला, ठीक है, नॉर्मली ओपन। हमें ये यूज़ करना है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है NO, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ PB, PB मतलब है पुश बटन, ठीक है, ये भी आ गया PB, सही है। उसके बाद जो है ये सीधी सप्लाई जाएगी हमारे इसमें कॉन्टैक्टर के A1 और A2 में, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा A2 है और ये हमारा A1 है, ये इसकी कॉइल की सप्लाई है, ठीक है। जो कॉइल का जो सिंबल होता है हमारा, तो वो जो होता है वो हमारा सिंबल इस तरीके से होता है, इस तरीके से,
ठीक है। इस तरीके से हमारा सिंबल होता है, इस पे लिखा होता है A1 और दूसरी साइड पे होता है A2। एक साइड से न्यूट्रल देना है और एक साइड से फेज़ देना है, लेकिन डिपेंड है कि आपके पास जो सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, अगर DC है तो प्लस देना पड़ेगा, अगर और दूसरी साइड पे आपको माइनस देना पड़ेगा। तो खैर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने इसकी कॉइल को सप्लाई दी कॉन्टेक्टर के, ठीक है, A1 पे ये आ गई A1 पे सप्लाई। उसके बाद जो है इसकी A2 की सप्लाई है, तो ज़ाहिर बात है इसको हमें न्यूट्रल देना है, तो ये मेरी है न्यूट्रल की लाइन। तो न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट होता है और जो फेज़ होता है वो हम बटन के थ्रू गुजारते हैं। तो इस पे भी मैं काफ़ी अच्छी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ कि फ़ेज़ को हम बटन से या किसी स्विच से क्यों गुजारते हैं। अच्छा, तो अभी इसको हम करवा देते हैं लैच। तो लैच करने के लिए क्या है, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज़ का आउटपुट और नॉर्मली ओपन का इनपुट, इनसे यहाँ से हम एक सप्लाई मतलब के उठाएंगे और इसके कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के नॉर्मली ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट से हम गुजार देंगे, ठीक है। इसका ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट जो है नॉर्मली ओपन का ये आपको दिखाता हूँ। ये हमारा नॉर्मली क्लोज है, ये हमारा नॉर्मली ओपन है। यहाँ से मैंने दी और यहाँ से मैंने निकाल दिया, यहाँ से दे दूँ, यहाँ से निकाल दूँ, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा, ये हमने किया और जैसे ही मैं इसको पुश बटन को दबाऊँगा और जैसे ही दबाऊँगा तो ये हमारा जो कॉन्टेक्टर है ये हमारा लैच हो जाएगा, इसका ये कॉन्टेक्ट मिल जाएगा। तो जैसे ये पुश बटन हटेगा तो यहाँ से तो हमारी सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, लेकिन सप्लाई जो है वो हमारी यहाँ से गुजरना शुरू हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। ये हमारा कॉन्टेक्टर लैच रहेगा। अच्छा, उसके बाद जो है आगे चलते हैं। तो आगे जो है मैं आपको टाइमर का सिंबल बता देता हूँ। तो हमारे जो टाइमर का सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। थोड़ी ड्राइंग मेरी गंदी है, लेकिन क्या है कि समझना आपको ज़रूरी है फ़िलहाल। अच्छा, तो ये जो लैचिंग पॉइंट का कॉन्टेक्ट का जो आउटपुट है यहाँ से हमें टाइमर के 2 नंबर में देना है, ठीक है। ये जो टाइमर का जो सप्लाई होती है, ठीक है, ये आ गया आपका टाइमर का सिंबल, ठीक है, ये आ गया आपका टाइमर का सिंबल। जो इसकी जो सप्लाई होती है वो हमारी होती है 2 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं इसमें भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर ब्लर ना हो तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पावर, ठीक है, पावर से एक कॉन्टेक्ट आ रहा है 2 से और दूसरा आ रहा है 7 से, ठीक है, ये आ रहा है। और इसका जो नॉर्मली क्लोज़ कॉन्टेक्ट है, एक जो है इसका कॉमन है और 4 जो है वो इसका क्लोज़ कॉन्टेक्ट है और 3 जो है वो नॉर्मली ओपन है, ठीक है। अच्छा, खैर आगे चलते हैं। तो ज़ाहिर बात है हमने इसको 2 पे सप्लाई दी और जो इसकी 7 है इसमें हमें न्यूट्रल देना पड़ेगा। तो ये न्यूट्रल की लाइन नीचे से आ रही थी, यहाँ पे मैंने इसको दे दिया है न्यूट्रल। तो जैसे ही मैं यहाँ पे मेरा जो है ये कॉन्टेक्टर जैसे ही लैच होगा तो इसके कॉन्टेक्ट के आउटपुट से मेरा टाइमर एनर्जाइज हो जाएगा। अच्छा, इसके एनर्जाइज होने के बाद हमें क्या करना है, इसके जो क्लोज़ कॉन्टेक्ट है उस क्लोज़ कॉन्टेक्ट से जो है हमें इसमें स्टार को देना है, ठीक है, स्टार का जो कॉन्टेक्टर है, ठीक है। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे इसमें स्टार डेल्टा में हमारे पास 3 कॉन्टेक्टर यूज़ होंगे, 3 कॉन्टेक्टर यूज़ होंगे, जिसमें से एक कॉन्टेक्टर जो होगा वो हमारे पास मेन होगा, ठीक है, मेन कॉन्टेक्टर होगा, और दूसरा जो होगा वो हमारे पास स्टार होगा, ठीक है, और तीसरा जो होगा वो हमारे पास डेल्टा होगा, ठीक है। ये 3 कॉन्टेक्टर हमारे पास यूज़ होंगे और एक हमारे पास होगा टाइमर यूज़। अच्छा, तो ये वाला जो कॉन्टेक्टर ये इस पर मैं M लिख देता हूँ, इसका मतलब है कि मेन कॉन्टेक्टर है, ठीक है। अब इस टाइमर का जो क्लोज़ है यहाँ से मैंने इसके 1 से दिया, टाइमर के 1 से दिया और 4 नंबर के कॉन्टेक्ट से मैंने आउटपुट करके स्टार के कॉन्टेक्टर के A1 में दे देना है, ठीक है, ये मैंने A1 में दे दिया। और A2 जो होगा ज़ाहिर बात इसको न्यूट्रल की ज़रूरत है, तो यहाँ से मैं इसको न्यूट्रल दे देता हूँ। तो इसमें मैं S लिख देता हूँ, इसका मतलब है कि ये हमारा है स्टार कॉन्टेक्टर, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं कि मिसाल के तौर पर कि इस पर मैंने दिया हुआ है 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकंड दे दिया। अब जैसे मैंने यहाँ से पुश बटन दबाया, यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्टर लैच हुआ, इसका जो कॉन्टेक्ट है वो इसके साथ मिल गया और इसी कॉन्टेक्ट से सप्लाई आई, इससे हमारा जो है ये टाइमर एनर्जाइज हो गया। अब टाइमर की जो टाइमिंग है वो है 5 सेकंड। अच्छा, 5 सेकंड है तो जब तक 5 सेकंड पूरे नहीं होंगे तो ये क्लोज़ में ही रहेगा। जैसे ही 5 सेकंड इसके पूरे होंगे तो तब जाके ये ओपन होगा, ओपन होने के बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो जैसे ये लैच हुआ, इसके 5 सेकंड अभी चल रहे हैं, तो ये कॉन्टेक्टर हमारा स्टार का लगा हुआ है। जैसे ही 5 सेकंड पूरे होंगे तो ये कॉन्टेक्टर जो है ये हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलें खैर आगे चलते हैं। तो आगे क्या है कि यहाँ से एक और सप्लाई ली। ठीक है, ज़ाहिर बात इसके कॉन्टैक्ट में तो सप्लाई गुजारनी होगी, सप्लाई नहीं गुजारेंगे तो वो आउटपुट कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा ही नहीं। अच्छा खैर आगे चलते हैं। तो ये एक और कॉन्टैक्ट आ गया इसी टाइमर का। ठीक है, तो इसी टाइमर का एक कॉन्टैक्ट आ गया है। ठीक है, तो अच्छा ये इसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट आ गया, तो इसका कॉमन वही 1 ही होगा और इसका आउटपुट जो कॉन्टैक्ट का आउटपुट होगा वो 3 होगा। इसका 4 था, इसका 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक कॉन्टैक्टर बना देते हैं जिसका नाम है डेल्टा। ठीक है, इसमें मैंने डी मेंशन कर दिया। तो यहाँ से सप्लाई आएगी हमारे A1 में जाएगी और A2 है, ज़ाहिर बात है इसको न्यूट्रल की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम इसको न्यूट्रल दे देते हैं। तो ये जस्ट है हमारी बेसिक डायग्राम है। ठीक है, डेल्टा के बारे में इसमें कोई सेफ्टी नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आपको बेसिक समझाना ज़रूरी है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम इंटरलॉकिंग पर बनाएंगे इसकी सेफ्टी पर्पज़ पे। ठीक है, तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से हमारा नॉर्मली पुश बटन है। ठीक है, यहाँ से क्या किया कि हमने नॉर्मली ओपन का बटन यूज़ किया, उसके बाद हमने कॉन्टैक्टर में दिया। ठीक है, उसके बाद हमने कॉन्टैक्टर की लैचिंग बनाई। जैसे मैंने पुश बटन दबाया और हमारा कॉन्टैक्टर लैच हो गया। लैच होने के बाद इसी कॉन्टैक्ट से सप्लाई आउटपुट हुई, ये हमारी मिली टाइमर को मिलने के बाद जो है ये जैसे टाइमर में सप्लाई आएगी तो इसी टाइमर के कॉमन से जो है हमारे क्लोज कॉन्टैक्ट से गुजरने के बाद हमारे स्टार में जाएगी। जब तक 5 सेकंड पूरे नहीं होंगे तो तब तक ये हमारा स्टार कॉन्टैक्ट जो है वो लगा रहेगा। और जैसे ही हमारे जो है 5 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो ये हमारा ओपन, मतलब इसको ये डिस्कनेक्ट कर देगा, इसको ये क्लोज़ करवा देगा। जैसे ही क्लोज़ होगा तो हमारा डेल्टा ऑन हो जाएगा। तो ये हमारी इसके बारे में बेसिक वीडियो थी। तो अभी जो है नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद आएगी तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली मतलब के जो हमारे पास जो एक एप्लीकेशन है सीमियो रिले है, तो उस पर जो है मैं आपको प्रैक्टिकली इस पर डायग्राम बना के इसको प्ले करके दिखाऊंगा। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो जो थी वो हमारी यहीं तक ही थी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।